ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु गोचर के प्रभाव के बारे में। यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो साल 2026 में देव गुरु बृहस्पति का कितना आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, वह कौन सी 9 भविष्यवाणियां हैं जो साल 2026 में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, यह जो कार्यक्रम है यह आपके लिए 3 पार्ट में रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक बुध की मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक ये कर्क राशि से गोचर करेंगे, अपनी उच्चस्थ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक ये सिंह राशि से गोचर करेंगे, जहां पर कुछ समय के लिए ये केतु के साथ युति करेंगे। तो आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि बृहस्पति का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम ज्योतिष शास्त्र में गुरु की बात करते हैं, देव गुरु बृहस्पति की बात करते हैं, तो इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। ये देवताओं के गुरु माने गए हैं। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति को बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, इसके साथ ही जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीज़ों का भी कारकत्व बृहस्पति के पास होता है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति ग्रह जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। देखिए बृहस्पति आपके लिए अष्टम के स्वामी बनते हैं और 11th के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में 1 जून तक ये गोचर करने वाले हैं। शास्त्र मत अनुसार दूसरे भाव से बृहस्पति का गोचर करना अच्छा माना जाता है, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब देखिए लाभ के स्वामी होकर जब सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, परिवार कुटुंब में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी से लेकर और 1 जून तक पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है। आपकी वाणी अच्छी रहने वाली है, वाणी आपकी प्रभावी रहेगी, बहुत ही सौम्य वाणी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो वो बहुत आपकी जो वाणी होगी ना प्रभावी होगी, लोग उससे प्रभावित तो होंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप सात्विकता की तरफ भी अग्रसर होते नजर आएंगे। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि वृषभ राशि वालों, न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में है, न तो शनि की 7.5 के प्रभाव में है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, चीजें बेहतर हैं, बट आपके प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में 27 जुलाई के बाद का जो टाइम होगा, यहाँ पे थोड़ा हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अगर कहा जाए तो पूरे वर्ष भर आपको अपनी हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, छोटी मोटी तकलीफें लगातार शनिदेव बना के रखेंगे। तो अगर आप अपने खान पान को लेकर संयमित रहते हैं तो चीजें अच्छी रहेंगी। हालांकि जून तक तो स्थितियां बेहतर दिखाई देती हैं। साथ ही बृहस्पति जो है छठे भाव को देखेंगे। निश्चित तौर पर अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक है, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो बड़ी आसानी से लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने सोच रखा है किसी बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आसानी से इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त हो जाएगा। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है, अच्छी स्थिति बन रही, नौकरी पेशा जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। हालांकि आपको 11 मार्च 2026 के बाद प्रमोशन भी मिलेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको प्रयास जारी रखना चाहिए। काफी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। हालांकि नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए फिनांस का सेक्टर है ना, इसके साथ ही जुडिशरी, लॉ, टीचिंग लाइन, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सेल्स के अंदर भी जिसमें कंसल्टेंसी का काम होता है तो इन सभी चीजों में भी आप जा सकते हैं, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। पहले से नौकरी पेशा जीवन लोगों के लिए अच्छा है। प्रमोशन के लिए मैंने बताया कि 11 मार्च के बाद की स्थितियां बेहतर बनती हुई नजर आएंगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती भी नजर आएगी आपके लिए। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो उसमें अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही बृहस्पति की जो देखिए 7वीं दृष्टि रहेगी, यह अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां पर शनिदेव विराजमान है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अष्टम भाव जो होता है यह रिसर्च का होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है, प्रोडक्टिविटी का होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये परेशानियों का भी भाव होता है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का भी भाव होता है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं तो आपके जीवन में कोई बहुत निगेटिव घटना होती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा बहुत आपको चोट चपेट से बचाव करना चाहिए। अगर दशाएं खराब चली होंगी तब की बात है, अन्यथा ठीक ठाक स्थितियां रहेंगी।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग सीए वगैरह हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा कर पाएंगे। फिनांस से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। डाटा एनालिसिस के कार्यों से भी आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहने वाली है, देखिए आपके लाभ भाव पर ये दृष्टि डालेंगे। सेकंड हाउस में रहेंगे तो आपके 10th हाउस में ये दृष्टि डालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि करियर वाइज आपके लिए अच्छा है, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो करियर वाइज आपके लिए चीजें बेहतर हैं। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप वृषभ राशि वाले हैं, साल 2026 जैसे न्यू ईयर आ रहा है, आपने मन बना रखा था कि आप सर्विस के साथ साथ कुछ साइड इनकम के लिए कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कर डालिए। स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। 1 जून तक काफी अच्छी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान आपको स्पष्ट करें कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। मैरिटल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जीवन साथी का सहयोग समर्थन मिलेगा। और इसी टाइम फ्रेम के दौरान यदि आपने शुरुआत में कोई बिजनेस वगैरह शुरू किया या पहले से आप बिजनेस कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि 1 जून से लेकर और 31 अक्टूबर का टाइम ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा, काम का विस्तार कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं उससे लाभ होगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करें, तो फिर आप मिड के बाद यानी 1 जून के बाद अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभ मिलता नजर आएगा। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से गोचर करेंगे, उच्चस्थ राशि में रहेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी नॉलेज की वजह से ईगो भी ये देंगे, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल चीजें अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति नवम भाव को भी देखेंगे, हालांकि नीच की दृष्टि डालेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि भी आपके प्रथम भाव पर है, तो देखिए 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति भी रुचि जागृत होगी। कई डाउट्स होंगे धर्म को लेकर, लेकिन वो डाउट्स आपके क्लियर होते नजर आएंगे। हालांकि गुरुजनों के अपमान से इस समय अवधि के दौरान आपको बचना चाहिए। बाकी पिता की हेल्थ वगैरह भी ठीक ठाक यहाँ पर रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके 9th लॉर्ड जो है वो अच्छी कंडीशन में है, लाभ भाव में बैठे हैं शनिदेव। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहने वाली है, ये ऑलरेडी शनि पर रहेगी। ठीक है, तो स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, यानी लाभ के मामले में या धन के मामले में ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस वर्ष में अच्छा खासा धन प्राप्त करेंगे आप अपनी नौकरी से, बिजनेस से, सेल्स से, कमीशन से जुड़े कार्यों से भी बहुत अच्छी इनकम आप इस वर्ष में करने वाले हैं। उसका रीजन है कि शनि आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 3 जून 2027 के बाद आप शनि के साढ़े साथी में आएंगे। उससे पहले ये जो लगभग 1.5-2 साल का टाइम है, इसमें आप देखिए 1.5 साल का टाइम है, इसमें आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप धन इकट्ठा कर लें, जो कि आपको फ्यूचर में काम आए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह जो है वो 31 अक्टूबर से लेके और लास्ट दिसंबर तक अगर बात करें तो आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए केतु आपके 4th हाउस से गोचर करने वाले हैं, तो फैमिली से आपको दूर रहना पड़ सकता है, जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, जनवरी से लेकर और 31 अक्टूबर तक। ठीक है, 31 अक्टूबर के बाद जब जुपिटर वहां पर पहुंचेंगे, तो एक बार अगर आप बाहर रहते हैं तो फैमिली गेट टुगेदर करने का मौका, साथ ही परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम। लेकिन देखिए केतु 5 दिसंबर तक गुरु के साथ में रहेंगे, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि 5 दिसंबर के बाद आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होता नजर आएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपके संपन्न हो सकते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति आपके अगर देखा जाए तो अष्टम भाव को भी देखेंगे, तो मैंने बताया कि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग इन सभी चीज़ों से जुड़े उनके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही आप देखेंगे 10th हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे, जहां पर राहुदेव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे, है ना, 5 दिसंबर तक। तो ऐसी स्थितियों में करियर के मामले में भी अच्छा रहेगा, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनेगी। ठीक है, करियर में आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही इसके बाद 12th हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे, तो अगर आप विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आपका, उसमें आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आप वृषभ राशि वाले हैं, आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो भी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। वृषभ राशि वालों के लिए विदेशी भूमि से लाभ भी दिखाई देता है, सुख चैन में वृद्धि आपको होती नजर आएगी। और जो लोग हॉस्पिटल वगैरह के अंदर काम करते हैं या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। अगर इस वर्ष को देखा जाए गुरु के गोचर को देखते हुए अगर हम कहें, तो वृषभ राशि वालों साल 2026 में वह कौन सी 9 भविष्यवाणियां हैं जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए साल के शुरुआत से लेकर जून तक नई नौकरी की संभावना, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, और इसके साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके लिए लाभ
लगातार बना रहेगा जनवरी से लेकर जून तक। फिर जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर की बात अगर करें तो अविवाहितों को विवाह का मौका, मैरिटल लाइफ अच्छी रहने वाली है, बिजनेस व्यापार में तरक्की, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत, है ना। और इसके साथ ही करियर वाइज भी ठीक रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा भी होती नजर आएगी, धर्म कर्म के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और साथ ही लाभ लगातार आपके लिए बना रहेगा, यानी कि धन आपके पास में आता रहेगा। 31 अक्टूबर से लेके और लास्ट दिसंबर की जब हम बात करते हैं तो भी स्थितियां अच्छी रहेंगी। ये पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होगा, करियर में सफलता मिलेगी, ठीक है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, विदेश जाने के योग, अगर विदेश के लिए ट्राई करेंगे तो विदेश जाने के योग बनेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो विदेश में रह रहे हैं तो वहां से भी लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ, और इन्वेस्टमेंट कुछ आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की। तो ये स्थितियां आपके लिए इस वर्ष में बनती हुई नजर आएंगी। दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला इस वर्ष के अंदर आपको चैतवान होकर चलना पड़ेगा, और दूसरी स्थिति यह है कि शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। 27 जुलाई से शनि वक्री होंगे। ये ध्यान रखें कि अपने खान पान को लेकर, अपने चरित्र को लेकर बहुत संयमित होकर चलें, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पैसा व्यक्ति के पास आता है तो फिर दिमाग इधर उधर भी घूमता है, तो इस बात को नोटिस करके आप चलेंगे तो इस वर्ष को आप बहुत अच्छा